हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सनी नई ब्लॉग में सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग आप सब के गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आपके सामने दलित का ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसमें क्या क्या हुआ है। 10 10 मिनट की क्लास है जिसमें आपके जो मेन चीज है आपको बता दी जाएगी। मेन चीज क्या है बता दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको शेयर करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, क्या है? अंग्रेज। इनकी स्थापना हुई थी भाई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो संचालित करने थे महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो क्या करती थी, शासन कर रही थी। कहां पे कर रही थी? भारत पे। कहां पे कर रही थी? भारत पे। कहां पे कर रही थी भाई? भारत पे। क्या करती थी? शासन करती थी। क्या करती है? शासन। क्या करते थे भाई? शासन। यानी अपनी जो मन मर्जी, अपनी जो कार्य है, जो क्रिया है, जो भी है, गतिविधियां है, ये कहां से करती थी? यहाँ से करती थी। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। यहाँ पे अंग्रेज जो देखना व्यापार के लिए, किसके लिए है? व्यापार के लिए। 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 किसके लिए? व्यापार के लिए आए। इसमें क्वेश्चन आ रखा है, आपको देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे किसी में भी हो, जरूर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है अब आगे क्या क्या होता है। देखो, इसकी मेन स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। मेन था, मकसद था व्यापार करना, जिसमें मसाले मसाले ये रखना, फसलें, व्यापार, व्यापारी वस्तुओं के क्या करता है? क्या करने भाई? क्या करता है? संचालन। क्या करते भाई? संचालन। ये हमारे भारत में, ये भारत में, ये देखो, ये जब भारत में आई तब क्या करे कि तो भारत में आए तब इन्होंने सबसे पहले ये व्यापार के बारे में क्या शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने बताना कि भारत में किस प्रकार हम क्या करते हैं। इनका मेन मकसद था क्या क्या, जो भारत में जो होने वाली चीजें हैं, जो भी उत्पादित चीजें, वो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से जो लेके वहां पे क्या करते हैं, भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? जो इंग्लैंड। कहाँ भेजते हैं? इंग्लैंड। यानी एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बेचना करना, जो भी पढ़ा होगा। लेकिन इसमें मेन चीज क्या बताती है कि भाई जो महारानी एलिजाबेथ हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो मेन अंग्रेजी का जो शासक था, यानी जो, जैसे आप गवर्नर जनरल पढ़ते हो, रोबोट क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग है, ये डफरिन है, लॉर्ड डलहौजी है, तो ये पढ़ते होगे। लेकिन इनके जो मेन जो इनका जो जो शासन करने के लिए जो अलग अलग जो व्यक्ति निर्वाचित करते थे, यानी जो चुनती थी, तो इन्होंने क्या किया, जब जब इन्होंने आई तब क्या हुआ, जो भारत में क्या है, जब भारत में यानी कृषि का, यानी कृषि में क्या, कृषि जिसमें फसलें वगैरह होती है, तो इन्होंने क्या किया कि 100 में से आप मुझे 90% यानी 90% आप हमें दो और 10% क्या रखो, आप रखो। यानी 90% कंपनी जाएगी, कंपनी के पास जाएगी। कौन के पास जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगी। कौन जाएगा? जो भी है, जो मजदूर मेहनत करते थे, जो भी है, ठीक है, तो किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। लेकिन जो 10% वो क्या है, वो आप रखना। क्या रखना भाई? वो आप रखना। ये किसानों के पास रहता था। किनके पास रहता था? किसानों के पास में। किसानों के पास में क्या करते हैं? रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो जो जब शुरुआत की, धीरे धीरे संचालन होने लगा। भारत में जब संचालन होने लगा तो धीरे धीरे जो भी चीजें, बातें, जो भी जो कार्य करते थे। अब देखो, अलग अलग राज्यों में
कभी कोई बंगाल, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, ये अलग अलग जो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, जो धीरे धीरे क्या करे, शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ले अंग्रेज आए थे, सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे उस समय जो जहांगीर था, क्या था, जहांगीर था, मुगलों का शासक जहांगीर, क्या था, जहांगीर था। उसमें क्या था, जो मुगलों का जो मुगल है, मुगल शासक थे, उसका जो बनाने वाला कौन था, जो जहांगीर था। इन्होंने क्या कर दी, अनुमति दे दी। इन्होंने क्या कर दी है, अनुमति दे दी। क्या दे दी, अनुमति दे दी कि आप क्या करो, भारत में क्या कर दो, व्यापार करो। क्या करो, व्यापार करो। क्या करो भाई, व्यापार करो। भारत में क्या करो, आप व्यापार करो। क्या करो, व्यापार करो। इन्होंने 3-4 बार मना किया, लेकिन अंतिम में जो जो देखो देखो जो रिपोर्ट आई, या उन्होंने उनके दो ये महारानी एलिजाबेथ है उनके तरफ, जो ये मुगल शासक है जहाँ, इनके तरफ कुछ भेजा कि भाई हमें भी आप मतलब संचालन करने के लिए या व्यापार करने के लिए हमें अनुमति दो, जिससे क्या हो, आपका भी फायदा होए और हमारा क्या भी फायदा हो। लेकिन इनका मेन मकसद क्या था, जो भारत को क्या करना है, संचय के रूप में जो भी चीजें है, वस्तु है, जो भी है, उनको क्या करना, कंप्लीट करना। क्या करना भाई, पूरा क्या करना, उन पर क्या करना, शासन करना। लेकिन ये धीरे धीरे अब क्या हुए, जब इस पे करते हुए भारत पे पूर्ण अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, भारत पर क्या कर लिया, पूर्ण अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किन्होंने कर लिया, अंग्रेजों ने। किसने किया, अंग्रेजों ने। किसने किया, अंग्रेजों ने। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है, या जो भी सालों की फसल आती है, जो भी कार्य करता है, चाहे खनिज हो, चाहे चाहे इनके पेड़ पौधे को हो, कृषि के हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अन्य जो भी काम हो, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, टैक्स शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया भाई, 90% तो क्या करेंगे हम, हमारी कंपनी को देना पड़ेगा आप, और 10% है जो आप अपने के लिए क्या कर रखे, लक्ष्य के क्या करेंगे, रख लेना। लेकिन इन्होंने क्या, जब ये धीरे धीरे संचालन होने लगा, तब ये राजनीति की बहनी, दो राजनीति है, क्या है, दो राजनीति है, राजनीति राजनीतिक, तो इनमें क्या करते, संचालन करने, उसमें भी क्या करते, उन्होंने अपने हस्तक्षेप नहीं, अपने हाथ बढ़ाने लगे कि अब इसमें भी चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसमें भी चल रहे, क्योंकि ये क्या करते थे, जो हम कर रहे हैं, यानी जो चीज हम बना रहे, विधि बना रहे, उन्हीं के आधार क्या करनी, ये चलती रहनी है, उन्हीं के आधार क्या करना है, चलता रहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्या कहता है कि नहीं, जो हम कार्य करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, या जो हम अधिकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उन्हीं के कानून के आधार क्या करती हैं, ये क्या करना, संचालन करना होता है। लेकिन ये अब जो ये महारानी एलिजाबेथ है, जो जिससे क्या करते हैं, विक्टोरिया के नाम से, क्या है, विक्टोरिया के नाम से क्या करते हैं, जानी जाती है। लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका अपना है, वो ये किस कारण है, यानी कारण क्या था, क्या क्या कारण क्या था, कि यहाँ आने का मकसद क्या था, क्या था मकसद, क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब भारत से क्या मकसद था, मतलब क्या मिलेगा उनसे, मतलब यहाँ आके उनके बारे में हम चीज बताएं कि ये चीज इस प्रकार बनती है, कि ये चीज इस प्रकार है, तो उनके बारे में मकसद क्या था। लेकिन इनके बारे में छोटी मोटी ये चीज क्या रखनी, आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो छोटा छोटा टॉपिक है, चाहे कैसा भी है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन आपको लाऊंगा जरूर वो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तब देखो, बौद्ध के शासन वगैरह किया, लोगों पर अत्याचार किया, शोषण किया अंग्रेजों ने, जो 200 सालों तक क्या कर दिया, शासन किया। कितने सालों तक, 200 सालों तक, 200 वर्षों तक क्या कर दिया, शासन किया। किसने किया, शासन, शासन इसने किया। इसमें जो आपने कभी एक बात सुनी होगी, जो देखो महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने जो चाहे देखो, अंग्रेजों तो लड़ने के लिए उनको भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कर्तव्य है, उन्होंने इतनी मतलब इतनी परिस्थिति, इतनी कठिनाई झेली, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और आखिर में क्या करते जो सफलता मिली। लेकिन इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है, जो भी की है, क्योंकि देखो भाई, देखो कोई भी कार्य करने से पहले, क्योंकि देखो कोई भी कार्य करते तो या शुरुआत करते तो कठिनाई आएगी, कठिनाई क्या करती आएगी, कठिनाई क्या करती है आएगी। लेकिन धीरे धीरे वो परिस्थिति ऐसी सुधारने चली जाती है, ऐसी करती है कि आसानी में क्या करते हैं, हमें सफलता मिल जाती है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थी महारानी विक्टोरिया ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थी, ठीक है। उनके बाद में जो अलग अलग जो शासन थे, जो भी थे, देखो कुछ एक किताब पर रखी है, उस किताब में कुछ है, बताता हूँ आपको। ये तो मैं आपको देखो जो मेन चीज है वो आपको क्या करती है, वो मैंने चीज बताई है। लेकिन ये क्या रखना भाई, आपको ध्यान रखना, क्या रखना भाई, ये आपको ध्यान
रखना। ठीक है, देखो ये याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। 1632 में नहीं, ईस्ट इंडिया 1632 में पटना बिहार कारखाना स्थापित करियो। कारखाना क्या कर स्थापित किया, क्या कहाँ किया भाई, कारखाना स्थापित किया, कहाँ किया, पटना। ये कहाँ है, पटना की कहाँ राजधानी, बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं, या बोलना मत, कहाँ है भाई, पटना, कहाँ है, पटना। तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो कहानी। ठीक है, क्योंकि देखो भाई जो हमारे, देखो जो जो भी हमारे जो भारत के जो महान शासक थे, जिन्होंने अपने अपने जो परिवार की ना के ना अपने परिवार अपने माता पिता ना की, बल्कि अपने भारत यानी देश के प्रति अपनी सेवा की, और सेवा करते करते वो शहीद हो गए थे। तो उनके बारे में क्या करती है वो चीज, वो जैसे आपने सुना हो सुभाष चंद्र बोस, ये चंद्रशेखर आजाद है, तात्या टोपे है, तो आपने ये सुना होगा। ठीक है, तो नाना साहिब है, तो इन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्या है बहुत खूब क्या करती, बहुत मतलब इतना इनके प्रति यानी इतना कि भाई इतनी परिस्थिति इतनी जल्दी कि भाई जितनी जल्दी हो सके क्या करें उनसे क्या हो जाए कि भाई यहाँ से क्या हो जाए ये कि निकल जाए, और हमारे क्या है देश को क्या मिल जाए, आजादी मिल जाए। ठीक है, तो इतनी सी जो क्लास थी तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और छोटी छोटी क्लासें और लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, राम राम, हंसते रहिए, करते रहिए, और ये सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। हमारा चैनल जरूर जुड़ जाना, दिनेश सैनी राजस्थानी क्लास। जय हिंद।